अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मैं दुआ करती हूँ कि आप सब खुशबाश रहो अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। और मेरी तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि सबको ही पता है कि अभी नया साल स्टार्ट हो गया है, 2023 ख़त्म हो गया, 2024 स्टार्ट है। ज़िंदगी का एक और नया साल स्टार्ट है। तो आने वाला साल मेरी तरफ से सबको मुबारक हो। जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं, अल्लाह पाक सबकी नेक तमन्नाएं आरज़ुएं इस साल पूरी करे। जिसकी भी जो जो विशिंग है, जो जो दुआ है, जो जो एम्स है, अल्लाह ताला इस साल मुबारक करे और अच्छा साल गुजरे हमारा सबका, मोटिवेटेड। और अल्लाह ताला सबको कामयाब करे इस साल में। अच्छा जी, जो दुआ देनी थी वो तो देंगे। अभी चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो जी बहुत लंबी बातें हैं व्लॉग की प्लानिंग की, लेकिन मुख्तसरन ये कि हम लोग निकले थे अपनी फैमिली के साथ। एक्चुअली सडनली हमारा प्लान बना था। इस साल कोई फायरवर्क्स देखने का कोई प्रोग्राम तो नहीं था, क्योंकि शारजा में तो वैसे ही बैन था कि फायरवर्क्स नहीं होने। और बस मेरे देवर थे, मेरी नंदे थी, और हम लोगों ने अचानक ही सडनली हस्बैंड काम से आगे जल्दी, और हम लोगों ने प्लान बना लिया कि चलो हम लोग चलते हैं फायरवर्क्स देखने के लिए। और लास्ट ईयर शायद जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, लास्ट ईयर भी देखा हो कि हम लोगों ने कहाँ पे फायरवर्क्स देखे थे। हम लोग दुबई मॉल नहीं गए थे, ना ही मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स गए थे, और ना ही हम लोग DFC वगैरह किसी भी मॉल में नहीं गए थे, क्योंकि मॉल्स में जाके फायरवर्क्स देखना बहुत ही ज़्यादा ख़वारी वाला काम है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एट द एंड 12 o'clock पे आप फायरवर्क्स तो देख ही लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी जो 5, 6, 8 घंटे मॉल्स में गत बन जाती है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और आजकल मौसम जैसा चल रहा है, कोई सभी बीमार हैं तकरीबन, और अगर कोई सही भी है तो इतना इंतज़ार करने के बाद सबकी तबीयत ख़राब हो जाती ही है। तो हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम लोग डिनर करेंगे इकट्ठा, और फिर हम जाके पिछले साल जहाँ पे हमने फायरवर्क्स देखे थे वहीं पे हम लोग फायरवर्क्स देख लेंगे। तो हम लोग निकलने के बाद हम लोगों ने डिनर किया पूरी फैमिली ने कराची दरबार से। कराची दरबार यहाँ का पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट है। उनका खाना जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। पीछे आपने क्लिप देख लिया, बहुत बड़ा क्लिप नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि खाना इतना टेस्टी होता है ना, वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं होता। एनीवेज़ हम लोगों ने वहाँ पे मिक्स ग्रिल, बिरयानी, टिक्का, शिका, निहारी सब कुछ मंगवा के खाना खाया। खाना खाने के बाद आई थिंक 9 o'clock का टाइम था, और खाना खाने के बाद ना हर कोई थक गया था, दिल चाह रहा था कि चलो आराम कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह रश था। न्यू ईयर की नाइट में हर जगह रश होता है, रोड्स फुली ब्लॉक्ड और फुली क्राउडेड होती हैं। तो हम लोग सारी फैमिली इकट्ठे थे हुए थे। अब हम सोच रहे थे कि अब हम करें क्या, क्योंकि हमारे एक फैमिली फ्रेंड पहुंचे हुए थे वहीं पे। हम लोग कहाँ पे देखते हैं, आप लोग शायद मेरे पिछले व्लॉग देखा हो आपने, तो देखा होगा पिछले साल ना जब था ना इनका इंडिपेंडेंस डे था, तो हम लोग गए थे DFC गए थे। इतना ज़्यादा रश था, तकरीबन 3-4 घंटे हम रश में फंसे रहे। लेकिन ये था कि DFC और दुबई मॉल में बहुत ही ज़्यादा अच्छे फायरवर्क्स होते हैं, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है, बहुत ही औसम, मतलब आपको मज़ा आ जाता है। लेकिन DFC में हम लोग जो इंडिपेंडेंस डे था वहाँ 3-4 घंटे फंसे रहे, इतना रश था। उसके बाद हम लोगों ने पिछले साल न्यू ईयर पर डिसाइड किया कि हम लोग किसी मॉल में नहीं जाएंगे, और यहाँ पर बिज़नेस बे है, वहाँ पर आप चले जाते हैं, अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं, तो आप लोग दुबई मॉल के भी फायरवर्क्स देख सकते हैं, DFC के भी, और 3-4 जगहों के फायरवर्क्स आपको नज़र आते हैं। तो वो भी काफ़ी अच्छा आपका एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया हम बिज़नेस पे में जाएंगे। लेकिन जो हमारे फैमिली फ्रेंड पहले वहाँ के पहुँचे हुए थे, वो बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो लोग तकरीबन 5:30 के निकले हुए थे, और अभी तक वो लाइक रोड में ही फंसे हुए थे। और उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ नहीं आना, हमें नहीं पता कि हम लोग बिज़नेस बे तक पहुँच सकेंगे कि नहीं, क्योंकि रश पिछले साल से भी ज़्यादा है, और फायरवर्क्स देखा जाएगा कि नहीं। तो जी हमने तो वहाँ पे प्रोग्राम कर दिया कैंसिल। अब हम क्या करते, हमने बिज़नेस बे में जाके अब फायरवर्क्स तो देखने नहीं थे, लेकिन थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना था। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे ममज़र बीच में। यहाँ पे हम पूरी फैमिली ममज़र बीच में आके बैठे, हमने चटाई वगैरह बिछाई, मौसम अच्छा था, इतना ख़ास भी नहीं था लेकिन ठीक था। तो यहाँ पे ना हम लोग देख रहे थे, ये पानी जो था वो रुका हुआ पानी था, लाइक चला हुआ पानी नहीं था। और
तो अच्छा जी, पिछले साल का भी सारा मैंने आपको बताया कि पिछले साल न्यू ईयर कैसे हम लोगों ने मना लिया था और बिज़नेस वे पे खड़े होकर हम लोगों ने फायरवर्क्स देख लिए थे। तो अभी जो था वो हम लोग बिज़नेस वे पे जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि हमें यही पता चला था कि हम लोग वहाँ पर फंस जाएंगे, ना तो हम फायरवर्क्स देख सकेंगे और ना ही हम निकल पाएंगे। और पिछले साल आई थिंक 2 o'clock हो गए थे हमें एक रोड से निकलते हुए। लाइक 12 बजे फायरवर्क्स तो हो जाते हैं, लेकिन 2 घंटे आप मस्ट सोच के रखो कि आपको वहाँ से वापसी का रास्ता लेने में हो जाएंगे। और हमने जाना भी अजमान से था, सो हमने बिज़नेस पे का कैंसिल कर दिया। यहाँ हम लोग बीच में हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पे ना ये पानी जो है वो रुका हुआ है, लाइक समुद्र का पानी रुका रुका जो होता है ना, तो वहाँ पे एनिमल्स कुछ ज़िंदा हैं, कुछ मरे हुए हैं। तो हम लोग उन सारे एनिमल्स का जायज़ा ले रहे थे, उनके साथ इंजॉय कर रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। एनीवेज़ वहाँ पर भी रह के ना हम लोग घंटे के अंदर अंदर तकरीबन फेड अप हो गए। हम लोगों ने सोचा अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ वापस। अच्छा, गाड़ी में बैठ के मेरा बेटा और मैं सर्च कर रहे थे कि अजमान में कहाँ पे फायरवर्क्स होने हैं। तो वहाँ पे ना यही शो करवा रहा था अजमान होटल और अजमान बीच। तो हमने सोचा चलो हम लोग जाते जाते अजमान कॉर्निश हो जाते हैं, वहाँ पे फायरवर्क्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना एटलांटिस्ट होते हैं, बुर्ज लरब होते हैं, बुर्ज खलीफा होते हैं, DFC होते हैं, मॉल्स वगैरह में होते हैं, या फिर बीचेस वगैरह पे फायरवर्क्स होते हैं बहुत अच्छे। लेकिन यह है कि आपको उसका सोच के निकलना है कि आपको 6-8 घंटे पहले निकलना है। दुबई मॉल के लिए तो आप सुबह उठो, नाश्ता करो, निकल जाओ दुबई मॉल में जाके लंच करो और उसके बाद वहाँ पे टाइम स्पेंड करो जैसा मर्जी में। हम लोगों ने शायद सिर्फ लाइफ में अभी तक, मुझे 12 साल हो गए यहाँ दुबई में रहते हुए, 1 या 2 दफ़ा ऐसा किया है। लेकिन जो बुरा हाल होता है ना, मैं कहती हूँ फायरवर्क्स से हम लोग यहाँ से निकलें, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 12-1 बजे तो वैसे भी रोड्स ब्लॉक कर देते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, आप उसके बाद नहीं जा सकते। तो आपको लंच से पहले पहले वहाँ पे पहुँचना होता है और फिर ही जाके आप लोग वहाँ पे फायरवर्क्स देख सकते हो। सो हम लोगों ने सोचा कि चलो अजमान में देख लेते हैं अजमान में कहाँ हो रहे हैं। चले जी, हम लोग यहाँ पे एंटर हो गए थे अजमान कॉर्निश की तरफ। हम एंटर तो हो गए, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ बिज़नेस बे से भी ज़्यादा बुरा सीन हुआ था। आप इमेजिन करेंगे यहाँ पे हमें बिज़नेस बे से भी ज़्यादा टाइम लगा था। तकरीबन हमें 2 बज गए थे। यहाँ पे अजमान कॉर्निश रोड कितना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट की वहाँ की ड्राइव है। अगर ट्रैफिक है वहाँ पे थोड़ी सी तो आपको 15 मिनट लग जाते हैं, और अगर ट्रैफिक नहीं है, क्राउड नहीं है, तो आई थिंक 10 मिनट में आप वो रोड क्रॉस कर लेते हो। लेकिन हमें लिटरली तौर पे 2 घंटे लगे थे। 12 बजे के बाद हम लोग यहाँ पे एंटर हुए थे तकरीबन 11 o'clock पे, और 2 o'clock पे हम लोग अजमान की तरफ निकले थे। 2 से 2.5-3 घंटे हमें यहाँ पे लगे, और यहाँ पे कोई इतने खास फायरवर्क्स भी नहीं हुए थे। और मैं हस्बैंड से कह रही थी कि इससे अच्छा था कि हम लोग बिज़नेस बे के झमेले में फंस जाते, कम से कम हम लोगों ने फायरवर्क्स तो देख लेने थे। यहाँ पे हमने फायरवर्क्स भी नहीं देखे, और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, इतनी दुनिया थी, इतने ज़्यादातर लेबर लोग थे, बैचलर्स लोग थे और फैमिलीज़ भी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा थी आप यकीन माने कि अजमान कॉर्निश जो था ना, शारजा कॉर्निश का तो मुझे पता नहीं, मे बी वो भी इसी तरह हो या ना हो, क्योंकि शारजा में बैन थे कि फायरवर्क्स नहीं होने। लेकिन यहाँ पे आप यकीन माने इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना क्राउड था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। लाइक फुल हुआ था, फुल, एक पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। और हम लोग आपस में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने फायरवर्क्स की जो आवाज़ है ना वो कट करके तो मैंने वॉइस ऐड की है। तो आप देखें कि कितना ज़्यादा रश था और कितना हमारा यहाँ पे भी टाइम लग गया था। Happy New Year! अच्छे वाले हो रहे हैं। वो अच्छे हो रहे हैं।
तो चलें जी, ये थे इस साल के फायरवर्क्स जो हमने देखे। फायरवर्क्स का तो मज़ा नहीं आया, लेकिन जो ट्रैफिक ने हमारा दिमाग ख़राब किया ना, बिल्कुल हमारी हालत ख़राब हो गई थी। लाइक इतनी ज़्यादा, लाइक बिजनेस बे या दुबई के रास्ते से वापस आते जैसी ट्रैफिक थी। सो कंप्रोमाइज़ ना करें, किसी अच्छी सी जगह पे फायरवर्क्स देखा करें, क्योंकि जो हैप्पी न्यू ईयर की नाइट होती है वहाँ पे हर जगह ही रश है। अभी एजमान का भी आपको मैंने दिखा दिया है कि लाइक ये फुल था रश के साथ, बिल्कुल भरा हुआ था, बिल्कुल भी पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, और आपको उतना ही टाइम लग जाता है गाड़ी में। तो जी यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक खुली थी, लोग फिर भी आ जा रहे थे और हमें थोड़ा सा रास्ता मिला था निकलने के लिए, लेकिन इसके आगे और भी ट्रैफिक थी और फिर मैंने वीडियो बनाना ख़त्म कर दी थी। व्लॉग के लास्ट में जो है वो मैं लास्ट ईयर वाला फायरवर्क से डालूंगी जो बिज़नेस पे हमने देखा था, बहुत ही अच्छा था। अगर आप में से नेक्स्ट न्यू ईयर में कोई बिज़नेस पे जाके देखना चाहता है तो वो देख सकता है। मेरे ख्याल से वो बेस्ट ऑप्शन है। किसी भी मॉल में जाके धक्के खा के और 6-8 घंटे खुआरी बर्दाश्त करके बिज़नेस पे वाली ऑप्शन बहुत अच्छी है। और शारजा का मुझे पता नहीं कि नेक्स्ट ईयर वो लोग करते हैं कि नहीं करते, लेकिन अगर पता होगा तो मैं लाजिम आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये था जी इस साल का फायरवर्क। तो ठीक था, जैसा भी था अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बहुत देख लिया, एंजॉय हो गया। नया साल हैप्पी खुश हो गया, खुशी से स्टार्ट हो गया। तो जी यहीं तक था आज का व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। DFC का तो लास्ट भी देखा था ना तुमने। ये पीछे में वो देख कोई बात नहीं स्टार्टिंग। हाँ। आवाज़ और धमाके पता क्यों कम है? क्योंकि हब्स है। हैप्पी न्यू ईयर बेबी। हैप्पी न्यू ईयर। वाह